नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि कई लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि गुरुजी कोई ऐसा सटीक उपाय बताएं जिससे केतु की महादशा में या राहु की महादशा में या राहु के गोचर में या केतु के गोचर में हमें कुछ राहत मिल सके। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए इस उपाय को सामने लेकर के आऊं, जिससे आप इस उपाय को करने के बाद खुद राहु केतु इनकी नेगेटिविटी से, नेगेटिव एनर्जी से बहुत अच्छा फील करेंगे और अपने जीवन में अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूं, यह आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि पहली बार YouTube में इस उपाय को लेकर के आया हूं और इस उपाय को मैंने कई लोगों को बताया भी है और उनको इमीडिएटली इसका रिजल्ट भी मिला है। करते ही तुरंत 10 मिनट बाद उनको फ़र्क दिखा है। मान लीजिए आपको कोई केतु की महादशा चल रही है। केतु आपके दूसरे भाव में, अष्टम भाव में, छठे भाव में, 12वें भाव में, किसी भी भाव में आपको कोई बुरा फल देने लगे हुए हैं और उनके ऊपर गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही। क्यों गुरु की बात मैंने क्यों की? क्योंकि केतु के ऊपर जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो केतु महाराज अपनी शरारतों में कमी कर देते हैं। यदि गुरु की दृष्टि ना पड़े केतु के ऊपर तो यह बिल्कुल भूचाल मचा करके रख देते हैं। राहु से भी ज़्यादा खतरनाक केतु हैं। केतु जब करने पे आते हैं बुरा तो व्यक्ति का बहुत बुरा हाल कर देते हैं। समथिंग कुछ रिजल्ट राहु की तरह ही प्रदान करते हैं, लेकिन यह इनकी जो ऊर्जा इनके अंदर जो है, जो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा होती है केतु की, वह कुछ राहु से डिफरेंट होती है। केतु बिल्कुल अलग कर देते हैं, जिस भाव में बैठे होते हैं व्यक्ति को उस भाव के सुखों से वंचित कर देते हैं। राहु उस भाव में होते हैं तो और ज़्यादा तकलीफ देते हैं या उस भाव के निमित्त व्यक्ति को अच्छा फल प्रदान कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू राहु की स्थिति और अकॉर्डिंग टू केतु की स्थिति। अब आज मैं बताने जा रहा हूँ, यदि आपकी केतु की महादशा चल रही है, राहु की चल रही है, या इन दोनों का जो गोचर में कहीं भी संबंध इस प्रकार से बन रहा है, आमने सामने तो होते ही हैं ये। अब मान लीजिए किसी के अष्टम में राहु है तो सेकंड भाव में केतु होंगे, छठे में राहु है तो 12वें भाव में केतु होंगे। बिल्कुल 180 डिग्री के एंगल में ये एक दूसरे के सामने होते हैं। तो आज यदि राहु और केतु के कारण आपके जीवन में परेशानी आ रही है, कोई अपने परिवार में झगड़े हो रहे हैं, कोई बिजनेस व्यापार में आपको समस्या आ रही है, नौकरी में समस्या आ रही है, या आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, अक्सर ये दोनों प्लैनेट हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा करते हैं और भ्रम की स्थिति बनाते हैं। व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसे ये दो प्लैनेट हैं और इसके अलावा कोई प्लैनेट किसी व्यक्ति को इतना मायूस नहीं करता कि व्यक्ति पागलपन का उसको असर आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, नोट करें और बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखें और इस उपाय को फॉलो करें और रिजल्ट मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको यह उपाय किसी भी दिन से शुरू कर लेना है। आपको लगातार 7 दिन तक कंटिन्यू करना है और 7 दिन के बाद आप स्वयं देखें अपने जीवन में सुधार। ये नहीं कि करने के लेके 7 दिन तक आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, आपको फुल परिणाम मिलेगा पहले दिन से ही। आपको 2 तरह के मैं रास्ते बताऊंगा उपाय करने के, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले जो उपाय बताने जा रहा हूँ, इसमें आपने कांच का गिलास लेना है। एक चीज़ का ध्यान रखें, इस उपाय को 4 बजे शाम के बाद करें। उससे पहले करेंगे तो कोई 1% रिजल्ट नहीं आपको मिलेगा। 4 बजे के बाद आपने इस उपाय को करना है। 5 बजे करें, 6 बजे करें, रात 11 बजे तक कर सकते हैं आप इसको। आपको एक कांच का गिलास लेकर के उसमें एक नींबू लें। नींबू को अपने हाथ में पकड़ करके 7 बार अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें। उसके बाद उसी नींबू को चाकू से काट करके 4 हिस्से कर दें। इसके बिल्कुल अलग कर देने हैं, ये ध्यान रखें। ये नहीं कि कई लोग सुख कहते भी नीचे से छोड़ना है या नहीं छोड़ना, बिल्कुल ही आपको 4 हिस्से अलग करने हैं और चारों के पीस में से जो नींबू का रस होगा वो निचोड़ दें कांच के गिलास में। चारों में से जो उनका छिलका होगा उसको डस्टबिन में डाल दें। अब आगे की बात करता हूँ। अब फिर से उस गिलास को उठाएं और 7 बार अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें।
पहली बार नींबू को घुमाना है, काटने के बाद रस निकालने के बाद उस रस को अपने सिर से गिलास सहित 7 बार घुमाना है। अब आपके घर में टॉयलेट जहाँ पे होगी वहाँ पर उसको गिरा दें। गिराने के बाद आपको उसको फ्लश आउट कर देना, भगा देना है। अब दूसरे वे में आप कैसे कर सकते हैं इसको, आपने एक नींबू लेना है। यह नींबू लेकर के आपने अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और उसके बाद फिर इसके उसी प्रकार से 4 पीस कर देने हैं। अब यहाँ पर गिलास में नहीं डालना, चारों पीस में से फ्लश में आपने फ्लश आउट करते समय ऐसे चारों में से निकाल करके रस उसका फ्लश में डालना है, या नाली होगी तो नाली में डाल दें, कोई टॉयलेट में डाल सकते हैं। डायरेक्ट डालेंगे टॉयलेट में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो टॉयलेट होता है ये राहु का स्थान होता है। वहाँ पर इस प्रयोग को करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। वहाँ अंदर खड़ करके, कई लोग अंदर से घुमा करके बाहर टॉयलेट में लेकर के आते हैं, वह इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा उपाय। यदि आप टॉयलेट में जाकर ही वहाँ पर नींबू घुमाते हैं, 4 पीस करते हैं चाकू से और चारों को एक एक करके निचोड़ देते हैं, बाद में फ्लश आउट कर देते हैं, तो आपका सही उपाय बन जाएगा। इसको करके देखें। यदि कुछ समय ना आए तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैं विराम लेता हूँ। जय जय श्री राधे, नमो नारायण।